तो मेंडल अब दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेगा। पहला होगा आपका शेप ऑफ सीड, पहला क्या होगा शेप ऑफ सीड, और दूसरा होगा हमारा कलर ऑफ सीड। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा इसमें उसने क्या ले, एक क्या लेगा वो शेप लेगा और दूसरा क्या लेगा कलर। अब शेप क्या क्या हो सकता है, तो राउंड और क्या होगा रिंकल्ड, ठीक है। और कलर क्या होगा बताइए, येलो और ग्रीन, ठीक है। राउंड और रिंकल्ड जो है ना, देखिए राउंड जो है आपका डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड क्या होता है रिसेसिव। येलो जो होता है वो डोमिनेंट होता है, ग्रीन क्या होता है रिसेसिव। तो उन्होंने राउंड के लिए जो उन्होंने जेनेटिकल पैटर्न लिया वो था कैपिटल आर, और रिंकल्ड के लिए क्या था हमारा स्मॉल आर, ठीक है। फिर यहाँ पे येलो के लिए हम क्या लेंगे कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए क्या लेंगे स्मॉल वाई। बोले कोई दिक्कत। नाउ टेल मी मेंडल टुक हाउ मेनी पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 2। व्हाट आर दे, शेप एंड कलर। शेप का हमारे पास क्या क्या ट्रेड्स थे हमारे पास, राउंड और रिंकल्ड। राउंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर, और रिंकल्ड को दिखाएंगे स्मॉल आर से। अब हम देखेंगे कलर में हमारे पास येलो है और क्या है ग्रीन। येलो का क्या होता है कैपिटल वाई, और ग्रीन का क्या होता है स्मॉल वाई। अब बताओ यहाँ कैपिटल वाई क्या शो कर रहा है कि ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, क्या है पक्का, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो अब देखेंगे मेंडल ने इसका जो क्रॉस कराया वो कैसे कराया। तो मेंडल ने दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, एक लिया प्योर डोमिनेंट और एक क्या लिया प्योर रिसेसिव। तो प्योर डोमिनेंट लेगा, और याद रखिएगा उसने जो जेनेटिकल पैटर्न लिया है वो उसमें दो कैरेक्टर्स लिया है। तो एक आपका शेप का कैरेक्टर होगा और एक किसका होगा कलर का। ध्यान समझ में आ रहा है, एक जेनेटिकल पैटर्न में आपके पास दो कैरेक्टर्स होंगे, एक शेप का और दूसरा किसका कलर का। तो शेप में क्या हो जाएगा राउंड, और कलर में क्या आ गया येलो। तो पहला जो सीड होगा पेरेंट वो क्या हो जाएगा आपका राउंड एंड येलो। तो इसका जेनेटिकल पैटर्न क्या हो जाएगा आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये हो जाएगा जेनेटिकल पैटर्न ऑफ द पेरेंट, फर्स्ट पेरेंट। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, ये किसके लिए रिंकल्ड और ये किसके लिए ग्रीन। तो क्या हो जाएगा बताइए रिंकल्ड एंड ग्रीन, होगा कि नहीं होगा। इसका जेनेटिकल पैटर्न क्या होगा बताओ, स्मॉल वाई। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, नहीं। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या कराया था, क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस। तो मेंडल जब क्रॉस कराएगा, ठीक है, तो क्या होगा सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है गैमेट बनता है। क्या बनता है गैमेट। तो गैमेट बनेगा, तो देखिएगा यहाँ गैमेट क्या बनेगा। जब गैमेट बनता है तो जीन का पेयर क्या होता है सेग्रीगेट करता है, टूटता है। तो क्या आ जाएगा यहां से पता है ना कि इसमें से क्या आएगा, देखो यहाँ पे कैपिटल आर, इसमें से क्या आएगा कैपिटल वाई, ठीक ऐसे दिखाते हैं, कोई दिक्कत। और यहां क्या हो जाएगा बताओ कैपिटल आर कैपिटल वाई, कोई दिक्कत। देखो एक इधर से निकला एक इधर से निकला, आ गया, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें क्या आ जाएगा बताओ स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर क्या आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहां तक कोई दिक्कत। गैमेट बन चुका है। जब गैमेट बन जाएगा तो क्या होगा, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा बताइए F1 जनरेशन। अब ध्यान से देखेंगे तो ये पहला पॉसिबिलिटी ये होगा कि ये इससे मिल सकता है और ये इससे मिल सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी होगा कि ये इससे भी मिल सकता है और इससे भी मिल सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबिलिटी वी विल फर्टिलाइज बोथ द जेनेटिक पेयर्स। तो देखो यहाँ पे ये आया और इधर से ये आया। अब बताओ क्या बनेगा। और ध्यान रखिएगा पहले शेप और बाद में क्या रखेंगे कलर। तो शेप के लिए क्या है कैपिटल आर, क्या होगा स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां पे क्या आएगा कैपिटल वाई और क्या आएगा स्मॉल वाई। देखो ठीक नहीं हुआ अभी तक, चलो कोई बात नहीं, पूरा खराब मत करना। क्या हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया यहां तक। चलिए अब इसमें आते हैं।
ये आएगा और ये आएगा। आप भी बताओ क्या बनेगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। आपको कुछ दिख रहा होगा, इसमें भी सेम चीज बनने वाला है। फिर देखो ये आएगा और फिर ये आएगा, तो क्या करें? एरो जरूर दीजिएगा। तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर आपका ये इससे भी मिल सकता है, क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो देखो ये हमारा F1 जनरेशन का जेनेटिकल पैटर्न आया है हमारे पास। किसका आया है? F1 जनरेशन का जेनेटिकल पैटर्न। अब हम देखेंगे कि इससे फिनोटाइप क्या आएगा। फिनोटाइप मतलब क्या दिखेगा सीटम को, कैसा दिखेगा? तो आप बताओ यहाँ शेप बताओ, कैपिटल आर स्मॉल आर में क्या शेप, कैसा मतलब उसका शेप मिलेगा? राउंड मिलेगा। वाई राउंड? बिकॉज कैपिटल आर यहाँ पे और कैपिटल आर कौन ट्रेड है? डोमिनेंट। तो क्या हो गया यहाँ पे? राउंड। और यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या मिलेगा? कैपिटल वाई स्मॉल येलो। तो येलो ही डोमिनेट, सो यहाँ पे हमको येलो दिखेगा, राउंड येलो। और ध्यान से देखो सारा जेनेटिकल पैटर्न सेम है, ये चारों सेम है। तो चारों कैसा हो जाएगा हमारा? राउंड एंड येलो, राउंड येलो। तो ये भी वही हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? इन F1 जनरेशन ऑल द सीड्स आर राउंड एंड येलो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हमारे पास पैटर्न आ गया है, चारों हमारे पास कैसे हैं? राउंड एंड येलो। कोई दिक्कत नहीं। अब F1 जनरेशन में से हम एक सीड को ले लेंगे और उसका क्या कराएंगे? हम सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कराएंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो इसमें से हम क्या लिए? अब पेरेंट मानेंगे, ठीक है? अब पेरेंट किसको मानेंगे? तो इसको लिए किसी एक को उठा लो, सबका तो पैटर्न क्या है? सेम है। इसको उठाए हम, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, जो कि क्या है हमारा? राउंड एंड क्या है? येलो। और इसको इसी के साथ मैंने क्या करा दिया? सेल्फ पॉलिनेशन। ये भी क्या है हमारा? राउंड येलो। ठीक है? अब बताइए क्या बनेगा इसके बाद? क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। क्या बनेगा? गैमेट। ध्यान देते हैं। अब से गैमेट क्या बनेगा? गैमेट। तो बताओ गैमेट क्या क्या बन सकता है? बताओ यहाँ पे कैपिटल आर, देखिएगा ये इसमें से ये इसका टूटेगा ना पहले। देखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, देखो ना यहाँ सबको ध्यान दीजिएगा। कैपिटल आर, कैपिटल वाई बना, फिर क्या बनेगा? कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर। आप बताओ इसमें कितने पॉसिबल गैमेट्स बन सकते हैं? 4। बात समझ में आ रही है? इसमें कितना बनेगा? 4। तो हम यहां लिख रहे हैं 1 2 3 4। बताओ आप ही लोग बताओ पहला क्या बनेगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर, पहले कैपिटल आर का काम कर लेते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया है ना? अब क्या हो जाएगा? कैपिटल आर, स्मॉल वाई। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा? स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब देखो इसका पैटर्न दोनों का पैटर्न क्या है? सेम है। यानी जो गैमेट्स इसमें बनेगा वही गैमेट किसमें बनेगा? इसमें ही बनेगा। तो सेम चीज में इधर भी रिपीट होगा। बोले होगा कि नहीं होगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। बोले यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर हम लोग इस तरीके से अगर बनाएंगे तो क्या हम लोग को डिफिकल्ट नहीं होगा बनाने में? डिफिकल्टी आएगी ना? तो डिफिकल्टी को सही करने के लिए हमने कल आप लोगों को बताया था क्या बनाते हैं? चेकर बॉक्स। क्या बनाते हैं? या क्या बोलते हैं उसको? पनेट्स स्क्वायर। क्या बोलते हैं? पनेट्स स्क्वायर। तो देखो अब इसका कौन सा जनरेशन आएगा? F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन के लिए क्या करते हैं? हम बनाते हैं पनेट्स स्क्वायर बनाते हैं, या इसको हम बोलते हैं चेकर बॉक्स।
आप बताओ इधर कितने गैमेट्स हैं? 4, और इधर भी कितने गैमेट्स हैं? 4। तो कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा? 4 4 जा 16। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे पनिट स्क्वायर। ठीक है, ये मान लीजिए हम पहला बक्सा बनाए, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये आखिरी। अब उसको कितना बनाना है? 4। इधर से तो 4 हो गया, इधर से कितना होगा? 4। तो मान लो एक यहाँ देते हैं, 2 यहाँ हो गया और 3 यहाँ हो गया। अब बना देते हैं खंड। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देंगे, एक देखो मान लो ये जो गेमेट बना है, तो मान लो एक साइड फादर का है गेमेट, और एक साइड क्या है? मदर का है। ठीक है, तो हम इस पनिट स्क्वायर में देखो हमारे पास 2 साइड्स है, एक इधर है और एक इधर है। तो ये दिखा रहा है आपको रोज के लिए, और ये कैसे दिखा रहा है? कॉलम के लिए। तो एक काम करो, एक साइड वाला मान लो फादर के लिए, एक साइड इधर के लिए है, मदर के लिए है। तो मान लो इधर वाला फादर का है, तो हम इधर वाला लिख देते हैं, क्या आ जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई आ गया, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई आ गया, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई आ गया। फिर अब इसका हम इस साइड लिख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहां हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? अब वही कट्टन पुट्टी खेलना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए ध्यान दीजिएगा यहां पे, और याद रखना है पहला लेटर हमेशा क्या होता है? कैपिटल, है ना। चलो अब देखो इसको इससे मिलाते हैं, ये इससे देखो, इस वाले डब्बा में क्या आएगा? ये इससे मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा, फिर ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा। तो देखो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई है, और यहाँ पे है क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो क्या होगा यहाँ पे? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां बताओ क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और याद रखिएगा, अगर मान लो स्मॉल वाई यहाँ रहता, यहाँ कैपिटल वाई रहता, तब भी हम पहले क्या रखते हैं? कैपिटल वाई रखते हैं। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक, अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसकी बारी आई, कैपिटल आर वेरी गुड। कैपिटल आर तो हो गया, लेकिन हमें स्मॉल वाई कैपिटल वाई नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई। चलिए अब बताएगा कौन? आयुष बताओ यहाँ पे क्या है? स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। पहले डिसाइड करो, स्मॉल आर कैपिटल आर? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, नेक्स्ट अब बताइए इसमें क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्या? कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, उसके बाद और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अरे कैपिटल वाई कहाँ दिख रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा है कैपिटल वाई। दिख रहा सर है ऊपर ऊपर क्या? कैपिटल वाई है। अच्छा इसका बात चलो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल आर हाँ जी, स्मॉल वाई नेक्स्ट स्मॉल वाई। नेक्स्ट स्मॉल आर हाँ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके। नेक्स्ट स्मॉल आर
Small y, small y. नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब बताइए इसमें क्या आएगा कलर? अच्छा 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 अरे अच्छा बोलने का बहुत तरीका होता है। अच्छा अमीर खान बोलते हैं ना अच्छा अच्छा ये बना है। चलिए Round, क्या होगा? round yellow. राउंड देखो यहाँ कैपिटल किसलिए होता है? राउंड। और ये क्या हो जाएगा? येलो। यहाँ पे क्या मिलेगा? राउंड येलो। नेक्स्ट बताइए। Round and mid राउंड और येलो। नेक्स्ट नेक्स्ट Round and yellow. हाँ इसमें Round and yellow. क्यों राउंड येलो पता है ना? बिकॉज यहाँ क्या लगा हुआ है? कैपिटल है और ये डोमिनेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा? राउंड और येलो। नेक्स्ट Round and yellow. बहुत बेकार काम है इतना पढ़ना है तो। नेक्स्ट Round and green. अच्छा बताइए यहाँ पे ग्रीन क्यों आया है? बिकॉज यहाँ पे स्मॉल वाई है और स्मॉल वाई ये तो रिसेसिव ट्रेट है। चलिए नेक्स्ट Round and yellow. नेक्स्ट Round and green. कौन बोला है? इधर से आएगा। उधर से आएगा, बोलिए बोलिए हो। राउंड एंड ग्रीन। चोरी कर लिया है? अच्छा वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट राउंड एंड येलो। राउंड है इधर है। चलिए नेक्स्ट Round and yellow. चलिए नेक्स्ट Sir, wrinkled and yellow. यहाँ रिकल्ट कहाँ है? बिकॉज दोनों स्मॉल आ रहे हैं और रिसेसिव ट्रेट तभी एक्सप्रेस करता है जब आपका कौन सा कंडीशन है? होमो जाएगा। यहाँ होमो जाएगा सर, दोनों सेम है आपका। रिंकल्ड और ये क्या हो जाएगा हमारा? येलो। और ये क्या हो जाएगा? रिंकल्ड। नेक्स्ट बताइए। Wrinkled yellow। चलिए हम ये पढ़ देते हैं, ज्यादा नहीं बचा हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा? हम लिख दे रहे हैं राउंड होगा और इसमें क्या होगा? येलो होगा। इसमें क्या होगा? राउंड होगा और डबल बाई स्मॉल है, क्या हो जाएगा? ग्रीन। क्या होगा? ग्रीन। यहाँ क्या हो जाएगा? रिंकल्ड और क्या होगा? येलो। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? रिंकल्ड और ये क्या हो जाएगा? ग्रीन। चलिए कहानी खत्म हो गया है। F2 जनरेशन आ चुका है, बच्चा अब सब पैदा हो गया है। अब बच्चा सबको क्या देखना है? कौन बच्चा कैसा हुआ है? गोरा हुआ है, करिया हुआ है, देखते हैं। तो गोरा करिया यहाँ नहीं है, कौन कलर है? राउंड और येलो। अपन जी देखते हैं कितना फिनोटाइप है हमारे पास, होता है ना फिनोटाइप। चलिए फिनोटाइप की बात करते हैं। फिनोटाइप, चलो बताओ आप लोग फिनोटाइप क्या क्या मिला है हमको? एक कैसा मिला है हमको? राउंड और येलो। फिनोटाइप पता है ना, जो हमको दिखता है बाहर से वही क्या होता है? फिनोटाइप। तो बाहर से बस ये नहीं दिख रहा है कि उसका शेप कैसा है और कलर कैसा है। तो क्या हो गया? पहला क्या फिनोटाइप है? राउंड येलो एक हमको दिख रहा है इसमें कुछ बीट। और बताइए उसका क्या है? राउंड येलो सब खत्म हो गया भाई। राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, ठीक है। फिर क्या है? फिर क्या है? रिंकल्ड ग्रीन। और बताइए रिंकल्ड येलो। पैटर्न बताया ना तुम लोग? पहले yellow होता है. तुम लोग सही में गोबरे का हो गए। पैटर्न है बताओ ना। राउंड ग्रीन हो गया है, राउंड ग्रीन के बाद क्या है? रिंकल्ड येलो आया है ना। रिंकल्ड येलो। फिर क्या आएगा? राउंड येलो हो चुका है, राउंड ग्रीन हो गया है, राउंड ग्रीन भी हो गया है, अब रिंकल्ड ग्रीन बचा। अपने मन सब खुश रहता है अपने। गुड, वेरी गुड। चलिए अब देखिए राउंड येलो कितना है? गिनिए, 9 को हो या देखिए तो। राउंड येलो काउंट कीजिए। देखिए हम काउंट करते हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। राउंड अब अच्छा यहाँ पे क्या? फिनोटिपिक रेशियो क्या देखेंगे?
फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? तो राउंड येलो कितनी बार आया है? 9 टाइम इज टू। राउंड ग्रीन देखिए कितनी बार आया है? तो राउंड ग्रीन 3 बार ही आएगा। इसी रट्टा मारा हुआ है कि 9:3:3:1। तो ध्यान रखिएगा 9 3 3 एक ही आएगा। तो अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका क्या है? गलत रिजल्ट आया यहाँ पर। राउंड ग्रीन देखते हैं, राउंड ग्रीन में है तो राउंड ग्रीन आपका एक यहाँ हो गया, 1 2 और एक कहाँ है? यहाँ नीचे 3 हो गया 3। रिंकल्ड येलो ये भी 3 ही आना चाहिए। रिंकल्ड येलो रिंकल्ड यहाँ है। रिंकल्ड येलो 1 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। चलिए 3 हो गया। और रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास एक लौता है यहाँ पे, है ना? तो क्या लिखेंगे? 1। तो बताइए व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस? 9:3:3:1। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों का डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? खत्म। इसके बेसिस पे मेंडल ने एक लॉ दिया था। उस लॉ का क्या नाम है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या लॉ का नाम है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका यहाँ पे गेमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है तो आपका हर जो भी कॉम्बिनेशन है वो हर दूसरे क्या रहता है? इंडिपेंडेंट रहता है, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको मैं बताता हूँ, उसका स्टेटमेंट मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा। तो इसमें जीनोटाइप और जेनेटिक जीनोटाइपिक रेशियो इसमें नहीं पूछता है, इसमें नहीं पूछेगा। मेन इसमें क्या पूछेगा? फिनोटाइपिक रेशियो। क्या पूछेगा? लेकिन अगर आपसे जीनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक पूछ लेता है तभी आप बना देंगे आराम से, नहीं बन जाएगा इसमें। क्या आपसे जीनोटाइप नहीं निकल जाएगा इसमें? अरे निकलेगा नहीं निकलेगा? ये निकाल दें। तो पहला जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरा क्या हो जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। समझ ना? बहुत लंबा जाएगा इसमें। देख रहे हो नहीं देख रहे हो? इसीलिए इसमें क्या होता है, आपको जीनोटाइप नहीं पूछता है। क्या पूछेगा आपसे? फिनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो याद रखिए क्या होता है इसमें? 9:3:1। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? 3:1। यार 3 को टॉल 1 को डार्ट आया था, तो क्या होता है उसमें? 3:1। याद रखना है, सबसे बड़ी बात याद रखनी है आपको कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे उन्होंने 2 लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसके बेसिस पे कितना लॉ दिया था? 1 लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बस यही ध्यान रखना है आपको अच्छे से। चलिएगा अगला टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास? सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करना है? सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ध्यान दीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन? सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम न्यूली बॉर्न इंडिविजुअल का सेक्स को हम पता कर ले कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेक्स डिटरमिनेशन। द प्रोसेस बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ ए न्यूली बॉर्न इंडिविजुअल इज कॉल्ड सेक्स डिटरमिनेशन। समझ में आया कि नहीं है? वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम ये पता करें कि जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड होगा, जो नया आने वाला जो बच्चा होगा, वो लड़का होगा कि लड़की, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेक्स डिटरमिनेशन। अब देखिए, ये जो सेक्स डिटरमिनेशन का जो होता है जनरली, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है कि जो आने वाला जो यंग चाइल्ड है वो लड़का होगा कि लड़की? तो ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है जनरली। कोई भी ऑर्गेनिज्म में कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है? 2 फैक्टर पे। पहला फैक्टर होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। क्या होता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर। और दूसरा होता है जेनेटिकल फैक्टर। दूसरा क्या होता है? जेनेटिकल फैक्टर। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे रोल प्ले करता है तो ध्यान दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको रेप्टाइल्स का। किस बता रहा हूं? रेप्टाइल। जैसे टर्टल का मैं बात करता हूं, टर्टल। तो टर्टल को अगर हाई टेम्परेचर मिलता है, टर्टल को अगर हाई टेम्परेचर मिलता है तो उसमें आपका बच्चा कैसा प्रोड्यूस होता है? फीमेल। ठीक है, और वही अगर लिजार्ड की बात करें, उसको अगर हाई टेम्परेचर मिलता है तो वहां पे वो क्या प्रोड्यूस करता है? मेल। तो यहाँ पे आप बताओ क्या डिसाइड कर रहा है कि लड़का होगा कि लड़की? एनवायरमेंटल टेम्परेचर कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो यहाँ एनवायरमेंटल फैक्टर इज हेल्पिंग द डिटरमाइनिंग ऑफ द सेक्स ऑफ अ इंडिविजुअल। ठीक है, लेकिन अगर मैं वही बात करूं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में एनवायरमेंटल फैक्टर आपका
डिपेंड नहीं करता है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है आपका न्यूली बॉर्न चाइल्ड की वो आपका गर्ल होगा या बॉय होगा। इन्वायरमेंट चाहे कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या फैक्टर डिपेंड करता है? तो जेनेटिकल फैक्टर। क्या फैक्टर डिपेंड करता है? जेनेटिकल। जीन क्या ट्रांसफर होके आया है बच्चे में, समझ में आया? जीन क्या ट्रांसफर होके आया है बच्चे में, वो आपको डिसाइड करेगा कि जो बच्चा हुआ है वो लड़का होगा कि लड़की। अब कैसे भाई समझिएगा। सेक्स, हम लोग का टॉपिक क्या हो गया? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। टॉपिक का नाम क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में हम कैसे सेक्स को डिटरमाइन करेंगे कि जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड है वो लड़का होगा कि लड़की। अब ध्यान से सुनेंगे। होता क्या है कि जो न्यूली बॉर्न इंडिविजुअल होता है उसके पास दोनों तरफ से जीन्स आता है, मेल की तरफ से भी और फीमेल की तरफ से। मतलब जो बच्चा जो उसके पेरेंट्स हैं मेल और फीमेल, तो मेल का भी जीन आता है बच्चे में और फीमेल का भी जीन आता है बच्चे में। और वही जो जीन आ रहा है पेरेंट्स से वही डिसाइड करता है कि जो आने वाला बच्चा है वो लड़का होगा कि लड़की। तो इन ह्यूमन बींग्स हम लोग के शरीर में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम के, जिसमें से 22 पेयर जो होता है वो होता है जो लड़का में मेल में ही पाया जाता है और फीमेल में ही पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं? समझिएगा अच्छे से। ह्यूमन बींग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम के कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर, जिसमें से 22 पेयर जो होते हैं क्रोमोजोम के वो मेल पेरेंट में भी होता है और फीमेल पेरेंट में भी होता है। वो अलग अलग नहीं होता, दोनों में क्या होता है? सेम, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। और एक पेयर जो होता है जो मेल पेरेंट में और फीमेल पेरेंट में डिफरेंट होता है, वो एक पेयर जो होता है उस पेयर को बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोजोम। और वही डिसाइड करता है आपका कि जो भी बच्चा जो आएगा वो लड़का होगा या लड़की। तो अब देखना है कि मेल पेरेंट के पास कौन सा सेक्स क्रोमोजोम होता है, फीमेल पेरेंट के पास कौन सा सेक्स क्रोमोजोम होता है। तो जो फीमेल पेरेंट जो होते हैं उनके पास जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो होता है XX। क्या होता है? XX। और मेल के पास क्या होता है? XY। क्या होता है? XY। और आपको ये भी बता देते हैं लड़का होने के लिए कौन सा आपका क्रोमोजोम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है और लड़की होने के लिए कौन सा क्रोमोजोम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो लड़की के लिए दोनों क्रोमोजोम XX होना चाहिए। क्या होना चाहिए? XX। और लड़का के लिए क्या होना चाहिए? XY। क्या होना चाहिए? XY। तब देखिएगा यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ध्यान से देखेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ये एकदम गारंटी के साथ बोल रहे हैं आएगा एग्जाम। हमको पूरा अंदर से फील आ रहा है किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन रहेगा। क्यों? इवोल्यूशन क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। 2 टॉपिक बचा अपने पास है, मात्र 2 टॉपिक। एक है मेंडल का एक्सपेरिमेंट और दूसरा क्या है? सेक्शन। तो ये हमारे पास कितना चॉइस है? 2। आप सोचो ना, अगर ऐसे आपको क्वेश्चन सेट करना है, हर साल हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आता है हर साल। और इस साल बेटा एवोल्यूशन हटा ही दिया, बचता है 2 टॉपिक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे बेटर, सबसे ज्यादा बच्चों को किस चीज के बारे में जागरूक करना है? सेक्स डिटर्मिनेशन चलते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि समाज में लड़कियों को सब दोष देते हैं कि लड़की जिम्मेदार है, लड़की बार बार पैदा हो रही है, लेकिन असल में जिम्मेदार कौन होता है? लड़का। तो ये बात जनरली सबके दिमाग में डाल देना है कि भाई ये रियलिटी, ये ट्रूथ है। तो ये भी क्या होता है? अवेयरनेस पे भी ध्यान देता है आपको कौन? CBSE। इससे ज्यादा चांसेस क्या होता है आपका? किससे क्वेश्चन आएगा? सही डिटर्मिनेशन। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होता है, हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स 2 होंगे, एक मेल होंगे, मेल को उधर रखते हैं बाद में, ठीक है। क्या होगा? फीमेल और क्या होगा? मेल, ठीक है। फीमेल के पास क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो होते हैं XX, ठीक। और मेल के पास क्या होता है? XY। इस क्रोमोजोम को हम किस क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं? सेक्स क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं इसको? सेक्स क्रोमोजोम। आपको पता होगा कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या बनता है? गैमेट। क्या बनता है? गैमेट। तो यहाँ पे नीचे क्या बनेगा? अब यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जीन्स गेट सेपरेट आउट। जीन्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट आउट हो जाते हैं। और वो पता नहीं, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे फॉलो करता है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, पता है ना। तो देखो यहां से, अच्छा इसका गैमेट जब बनेगा आपको देख के नहीं लग रहा होगा क्या क्या बनेगा? दोनों, इसके पास दोनों क्या है? एक्सी क्रोमोजोम्स है।
तो इसके पास क्या आएगा, इधर भी एक्स और इधर भी क्या आएगा एक्स। बोलिए कोई दिक्कत। फीमेल के जो गेमेट्स बनेंगे तो हमारे पास दोनों जीन्स कैसे होंगे, एक्स और एक्स। और मेल का जब गेमेट बनेगा तो एक जीन क्या होगा एक्स और दूसरा जीन क्या होगा वाई। कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो हम देखेंगे जो चाइल्ड जो बनेगा, चाइल्ड या आप क्या लेते हैं, चाइल्ड ही ले लो, ठीक है। चाइल्ड जो बनेगा, या चाइल्ड आपको नहीं लिखना है, क्या लिखोगे F1, क्या लिखोगे F1 जनरेशन, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही लिख दो ना। या आप ये लिखते हो क्या कि न्यूली बॉर्न चाइल्ड या इंडिविजुअल। उसके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे देखेंगे यहां पे, ठीक है। तो ये वाला एक्स जो है इससे मिल सकता है। बोलिए, एक जीन आएगा फीमेल की तरफ से, एक जीन कहां से आएगा, मेल की तरफ से। देखो अगर फीमेल की तरफ से भाई इधर से भी एक्स आएगा, इधर से भी क्या आएगा एक्स आएगा, लेकिन मेल की तरफ से एक तरफ से क्या आएगा एक्स और दूसरी तरफ से क्या आएगा वाई। तो ध्यान रखिएगा, पहला केस एक्स इधर से आया, इधर से क्या आएगा एक्स। तो हमारे पास जो बच्चा हुआ उसके पास दोनों आपके क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे एक्स और एक्स। फिर दूसरा केस क्या बनेगा, फिर ये एक्स फिर इस एक्स से भी मिल सकता है। बोले मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, तब भी क्या बनेगा एक्स और एक्स। कोई दिक्कत। लेकिन अगर ये वाला है, अच्छा बताओ इसको इससे मिला दें या इसको पहले मिला दें, इससे बोलो जैसा बोला किताबों में पहले इसको मिलाया है तो वही काम करते हैं। चलो पहले इसका काम खत्म करते हैं। तो ये एक्स किससे मिलेगा, इस वाई से, तो क्या हो जाएगा एक्स और वाई। फिर ये एक्स इस एक्स से मिलेगा तो क्या बनेगा एक्स और एक्स। फिर ये एक्स इस वाई से मिलेगा तो क्या बन जाएगा एक्स और वाई। तो आप देख रहे हो यहां पे कि ये एक्स एक्स आया, फिर एक्स वाई आया, फिर एक्स एक्स आया और एक्स वाई आया। अब बताओ यहां क्या बनेगा, गर्ल की बॉय, गर्ल, यहां पे बॉय, यहां पे गर्ल और यहां पे क्या है बॉय। अब मुझे ये बताओ, ये जो बॉय जो बना है दोनों केस में, इसके में वाई क्रोमोसोम आया तभी बना है बॉय, और वाई क्रोमोसोम दिया कौन है, लड़का की लड़की, मेल की फीमेल। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूली बॉर्न चाइल्ड टू बी अ बॉय, मेल। किसको मारना चाहिए, ठीक है, किसको खत्म कर देना चाहिए। समझ में आया ना बात। तो ध्यान रखिए, कल लोग ब्याह हुआ होगा आप लोगों का, एक बात ध्यान रखिए, घर में कलह नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, कितना परसेंट चांस है कि लड़का होगा लड़की। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे गर्ल भी दो चांस है और बॉय का कितना चांस है, 2 चांस। तो देयर इज 50% चांसेस टू बी अ गर्ल और टू बी अ बॉय, ठीक है। तो कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई ज्यादा चांस है कि लड़की होगी, ज्यादा चांस है कि लड़का होगा। सब डिपेंड करता है किस पे, क्रोमोसोम्स पे, और वो भी किससे क्रोमोसोम पे, बॉय के क्रोमोसोम, मेल के क्रोमोसोम पे। अगर एक्स चला गया, क्योंकि गर्ल्स के साइड से दोनों साइड एक्स ही आ रहा है, तो वहां से तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, किधर से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, मेरे तरफ से। अगर एक्स गया तो लड़की, वाई गया तो क्या हो गया लड़का। कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द मेन फंडा ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन वुमेन बीइंग। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। तो कितना परसेंट चांस है, देयर इज अ 50% चांस टू बी अ गर्ल चाइल्ड और ए बॉय चाइल्ड। कोई दिक्कत। दिस इज कॉल्ड सेक्स डिटरमिनेशन। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। तो ना गया ना, तो आपका वेजिटेरियन एवोल्यूशन खत्म हो गया। और ये क्वेश्चन एकदम बता रहे हैं आएगा, तो आपको ये पैटर्न पूरा बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत, हाँ नहीं, ऐसे पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा। इन ह्यूमन बीइंग देयर आर कितना पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, आउट ऑफ विच 22 पेयर्स आर ऑटोसोम एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, सेक्स क्रोमोसोम वेरी इन मेल्स एंड फीमेल। मेल में क्या क्या होता है, एक्स एंड वाई। फीमेल में क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, एक्स होते हैं, ठीक है। ऑल चिल्ड्रेन ऑब्टेन, सारे जो भी बच्चे होते हैं उनके पास जो क्रोमोसोम आता है वो एक ही पेरेंट से आता है या दोनों पेरेंट से आता है, दोनों पेरेंट से आता है। एंड एक फर्टिलाइज बाई एक्स, अगर जो एक जो फर्टिलाइज हो रहा है, अगर वो एक्स कैरिंग स्पर्म के साथ हो रहा है, तो भाई गर्ल की तरफ से तो एक्स ही आ रहा है, तो क्या बनेगा बच्चा, एक्स एक्स, यानी जो बेबी चाइल्ड होगा वो क्या होगा, गर्ल।
ठीक है, अगर एक फर्टिलाइज होता है, अगर वाई कैरिंग स्पर्म से, तो जो न्यूली बोर्न चाइल्ड होगा उसके पास क्रोमोसोम आ जाएगा XY, तो आपका जो नया जो बच्चा आएगा वो क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। तो हेंस द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रेन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर, नॉट फ्रॉम देयर मदर। क्लियर है? चलिए।